Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Strategic Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Importance of Mission. मिशन की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को फोकस करेंगे और ये पॉइंट्स कंप्लीटली क्लैरिफाई करेंगे कि किसी पर्टिकुलर एंटरप्राइज के रेफरेंस में मिशन स्टेटमेंट को स्टेट करने की क्या इम्पोर्टेंस रहती है. The very first importance is mission statement ensure unanimity of purpose within the organization. यानी कि जो मिशन स्टेटमेंट है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्पस को कंप्लीटली और क्लियरली डिफाइन करता है वाई द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट विद इन द सोसाइटी. जो पर्पस की अनएनिमिटी है उसको एंश्योर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द मिशन स्टेटमेंट. यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जब अपने मिशन स्टेटमेंट को डिफाइन करती है तो उसके बेसिस पर अपने एग्जिस्ट होने के रीजन को प्रॉपरली स्टेट करती है, जस्टिफाई करती है विद द हेल्प ऑफ द मिशन स्टेटमेंट. सेकेंड वन इज द इट डेवलप्स अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज. सबसे बड़ा चैलेंज क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एलोकेट करना होता है. उसके लिए उसको एक प्रॉपर बेस रिक्वायर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होता है जिसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज किया जा सके, उनको एलोकेट किया जा सके. इसके लिए जो मिशन स्टेटमेंट है वो एक तरीके से बेसिस या फिर स्टैंडर्ड का काम करता है. मिशन स्टेटमेंट डिफाइन करता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अलॉट करना चाहिए, एलोकेट करना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर एडवांटेज उसका वो गेन कर सके. नेक्स्ट वन इज द इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के एलोकेशन के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड तो प्रोवाइड करती है मिशन स्टेटमेंट, लेकिन इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज करने के रिगार्डिंग उसको उसके मोटिवेशन के रिगार्डिंग भी एक बेस इसकी तरफ से अवेलेबल कराया जाता है. मोटिवेट करती है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज है उनको आप ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज कीजिए. ये एक मोटिवेशन एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द मिशन स्टेटमेंट. क्लियर. नेक्स्ट वन इट सर्व्स एज अ फोकल पॉइंट फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड डायरेक्शन. यानी कि ये जो मिशन स्टेटमेंट है ये एक तरीके के फोकल पॉइंट की तरह भी सर्व करता है उन पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस और डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. तो जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस और डायरेक्शन को प्रॉपरली समझना चाहते हैं उनके लिए एक फोकल पॉइंट की तरह सर्व करता है मिशन स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन इज द it facilitates the translation of objectives and goals into a work structure involving the assignment of task to responsible elements within the organization. Actually, इसका मतलब हुआ कि जो मिशन स्टेटमेंट है वो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को ट्रांसलेट करता है. यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने मिशन स्टेटमेंट के बेसिस पर ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को प्रॉपरली डिफाइन करती है एक प्रॉपर वर्क स्ट्रक्चर में, और इस वर्क स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप की टास्क को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स को असाइन किया जाता है. क्योंकि कंप्लीट जो टास्क है उसमें जो कंप्लीट ओवरऑल पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का उसको डिफरेंट टास्क में डिवाइड किया जाता है. अब इन डिफरेंट टास्क को रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स को ऑर्गेनाइजेशन में असाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वर्क स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है, और वो वर्क स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है, और ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स डिफाइन किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मिशन स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज क्लियर. नाउ कम टू द लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट. मिशन स्टेटमेंट स्पेसिफाइज organizational purposes and the translation of these purposes into goals in such a way that cost, time and performance parameters can be assessed and controlled. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में कि वो अपने कॉस्ट, टाइम और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को प्रॉपरली असेस करना चाहती है और कंट्रोल करना चाहती है.
तो इसके रिगार्डिंग मिशन स्टेटमेंट कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है मिशन स्टेटमेंट? इसके लिए सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पजेस को स्पेसिफाई किया जाता है मिशन स्टेटमेंट के बेसिस पर। जो ऑर्गेनाइजेशनल पर्पजेस स्पेसिफाई किए गए, अब इन पर्पजेस को गोल्स में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, और इस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है जिससे कि कॉस्ट, टाइम और परफॉर्मेंस पैरामीटर को प्रॉपर्ली एसेस भी किया जा सके और इनको प्रॉपर्ली कंट्रोल भी किया जा सके। दैट इज क्लियर। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इसके बेसिस पर हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में मिशन स्टेटमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन, क्योंकि हम विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट दोनों को ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ मैंने एक पर्टिकुलर कंपैरिजन किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड करा है इसको मैंने, मिशन स्टेटमेंट और दूसरा विजन स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा है। पहले हम बात करते हैं अबाउट। अ मिशन स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट हाउ यू विल गेट टू वेयर यू वांट टू बी, डिफाइंस द पर्पस एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू योर कस्टमर नीड्स एंड टीम वैल्यूज। जैसे कि हमने इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जो मिशन स्टेटमेंट है वो ये डिफाइन करता है कि आप जहां जाना चाहते हो वहां किस तरीके से पहुंचोगे। पर्पजेस को डिफाइन करता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है जो आपके कस्टमर की नीड से जुड़े हुए होते हैं, रिलेटेड होते हैं, और आपकी टीम वैल्यूज से भी जो रिलेटेड होते हैं। उन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और पर्पजेस को मिशन स्टेटमेंट के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। जबकि जब मैं विजन स्टेटमेंट की बात करता हूं, तो जो विजन स्टेटमेंट है इट आउटलाइंस वेयर यू वांट टू बी, यानी कि आप कहां पहुंचना चाहते हो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर विजन स्टेटमेंट के बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है। ये कुल मिला के पर्पस के साथ साथ बिजनेस की वैल्यूज को भी प्रॉपरली डिफाइन करता है। तो पर्पस तो इसके अंदर इंक्लूड होता है, लेकिन इसके साथ साथ वैल्यूज को भी इसके बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। अब क्योंकि मिशन स्टेटमेंट को विजन स्टेटमेंट के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है, इसी वजह से मिशन स्टेटमेंट में भी पर्पस को डिफाइन किया जाता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट डिफरेंस, एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चंस आंसर्ड। दोनों में किस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है, दोनों का पर्पस अलग अलग है। ठीक है, तो डिफरेंस भी है। जो क्वेश्चंस आंसर्ड होते हैं मिशन स्टेटमेंट में प्रॉपरली क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं और उनके आंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं। व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम आवर कॉम्पिटिटर्स, ऐसा क्या है जो हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स से बिल्कुल अलग बनाता है, हमें एक यूनिकनेस प्रोवाइड करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर मिशन स्टेटमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जबकि विजन स्टेटमेंट में क्वेश्चंस रहते हैं जैसे कि वेयर डू वी एम टू बी, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को डिफाइन कर रहा है, जबकि ये प्रेजेंट जो मिशन स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट बिजनेस को डिफाइन कर रहा है। क्लियर हो गया। नाउ कम टू द थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम। अ मिशन स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट लीडिंग टू इट्स फ्यूचर, यानी कि इसके फ्यूचर को लीड करते हुए प्रेजेंट के बारे में स्टेटमेंट प्रोवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मिशन स्टेटमेंट। लेकिन जो विजन स्टेटमेंट है ये हमेशा आपके फ्यूचर के बारे में ही डिस्कशन करता है, हमेशा आपके फ्यूचर के बारे में ही प्रॉपर स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है। जबकि मिशन स्टेटमेंट प्रेजेंट के बारे में ही स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, हालांकि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिफरेंस, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस। फंक्शन की बात करिए अगर मिशन स्टेटमेंट में, देन मिशन स्टेटमेंट lists the broad goals for which the organization is formed. Its prime function is internal to define the key measures of the organization's success. तो फंक्शंस की अगर बात करी जाए मिशन स्टेटमेंट में, तो ये उन पर्टिकुलर ब्रॉड गोल्स को डिफाइन करता है, उनको प्रॉपर लिस्टेड करता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया है। इसका जो प्राइम फंक्शन है वो इंटरनल बेस्ड है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उसके मिशन स्टेटमेंट को फॉलो किया जाता है। यानी कि जो मिशन स्टेटमेंट है वो इंटरनल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अपनी फंक्शनिंग को डिसाइड करता है। इसके साथ साथ
ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए कौन कौन से की मेजर्स हैं, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ द मिशन स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं विजन स्टेटमेंट की, इसकी फंक्शन की बात करते हैं। इट लिस्ट्स वेयर यू सी योर सेल्फ सम ईयर्स फ्रॉम नाउ, इट इंस्पायर्स यू टू गिव योर बेस्ट, इट शेप्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई यू आर वर्किंग हेयर। कुल मिला के जो आपका विजन स्टेटमेंट है वो ये लिस्टिंग करता है, ये एंश्योर करता है कि आज से कुछ साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। इसके साथ साथ ये आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हमेशा मोटिवेट करता रहता है, इंस्पायर्ड करता रहता है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को एक शेप प्रोवाइड करता है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों वर्क कर रहे हो, वाई यू आर वर्किंग विद इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके रिगार्डिंग आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पर आप हमेशा इंस्पायर्ड रहते हो, मोटिवेटेड रहते हो और अपने विजन को अचीव करने के लिए कंप्लीटली फर्मली डिटरमाइंड वे में अपनी वर्किंग को फॉलो करते रहते हो। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज। योर मिशन स्टेटमेंट मे चेंज बट इट शुड स्टिल द बैक टू योर कोर वैल्यूज, कस्टमर नीड्स एंड विजन। यानी कि अगर आप अपने मिशन स्टेटमेंट को चेंज करना चाहें तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज इस तरीके से फॉलो किया जाता है जिससे कि आपकी कोर वैल्यूज की डेफिनेशन चेंज ना हो, आपके कस्टमर नीड्स की डेफिनेशन चेंज ना हो, और जो आपका विजन है उसमें तो बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इनको ध्यान में रखते हुए आप अपने मिशन स्टेटमेंट में चेंज कर सकते हो। जबकि विजन की बात करिए है, जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती चली जाती है आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको अपने विजन में चेंज करना चाहिए। लेकिन अगर बात करिए मिशन या विजन स्टेटमेंट्स की तो ये कुल मिला के आपके ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन को प्रॉपरली स्टेट करती हैं, उसके रिगार्डिंग एक क्लियर पिक्चर सोसाइटी को प्रोवाइड करती है। इसी वजह से अगर आप चेंज करना भी चाहते हैं तो इसको मिनिमम लेवल पर ही रखिए, बहुत ज़्यादा मिशन या विजन स्टेटमेंट में चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि मिशन स्टेटमेंट को आप चेंज कर सकते हो लेकिन विजन स्टेटमेंट को आप चेंज ना करें तो ये बेनिफिशियल रहता है, हालांकि चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज द डेवलपिंग अ स्टेटमेंट। इसके बेसिस पर दोनों में क्या डिफरेंस है। अब जब मिशन स्टेटमेंट को डेवलप किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग एक बाउंड्री डेवलप की जाती है, कुछ क्वेश्चंस को पुटअप किया जाता है और इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली आंसर प्रोवाइड करते हुए मिशन स्टेटमेंट को डेवलप किया जाता है। क्या क्या क्वेश्चन है ये। द फर्स्ट वन इज द व्हाट डू वी डू टुडे, यानी कि आज के टाइम में, प्रेजेंट पीरियड ऑफ टाइम में हम क्या करते हैं, यानी किस टाइप के बिजनेस या सर्विसेज को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपने प्रेजेंट बिजनेस को डिफाइन करना होता है। फॉर हुम डू वी डू इट, किसके लिए कर रहे हैं, आपके टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स कौन कौन से हैं, तो आपके अपने जो कस्टमर्स हैं उनको प्रॉपर्ली डिफाइन करना होता है कि किस ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के रिगार्डिंग आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को मार्केट में अवेलेबल करा रहे हो, उस कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स को डिफाइन करना होता है। व्हाट इज द बेनिफिट, जो प्रोडक्ट आप अवेलेबल करा रहे हो उससे आपके जो कोर कस्टमर्स हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये आपको डिफाइन करना होता है। इसके साथ साथ वाई वी डू व्हाट वी डू, हम जो करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, पर्पस डिफाइन करना होता है यहाँ पर इसमें। इसके साथ साथ व्हाट, फॉर हुम एंड वाई, क्या और किसके लिए और क्यों हम अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए जो स्टेटमेंट क्रिएट किया जाता है उसको हम नाम देते हैं मिशन स्टेटमेंट का। अब हम बात करते हैं विजन स्टेटमेंट की। जब विजन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है तब किन किन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, जैसे कि वेयर डू वी वांट टू बी गोइंग फॉरवर्ड, यानी कि हम आगे कहाँ जाना चाहते हैं या कहाँ जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम उस पर्टिकुलर स्टेज पर कब तक पहुंचना चाहते हैं और हम उस पर्टिकुलर स्टेज पर कैसे पहुंचेंगे। वेयर, व्हेन एंड हाउ, इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने विजन स्टेटमेंट को प्रॉपरली डिफाइन करती है। ठीक है, डेवलपिंग स्टेटमेंट के बाद द लास्ट डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फीचर ऑफ एन इफेक्टिव स्टेटमेंट, यानी कि अगर एक इफेक्टिव विजन या मिशन स्टेटमेंट क्रिएट करना है तो उसमें
किन पर्टिकुलर फीचर्स को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे हम मिशन स्टेटमेंट की। इसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस और वैल्यू को प्रॉपरली और क्लियर वे में डिफाइन करना होता है। जैसे कि हु आर द ऑर्गेनाइजेशंस प्राइमरी क्लाइंट। प्राइमरी क्लाइंट कौन कौन से हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विसेज ऑफर कर रही है। ये कौन होते हैं, इसके स्टेक होल्डर्स, इसके शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, वेंडर्स, कस्टमर्स, ये सब इसके क्लाइंट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को अपने मिशन स्टेटमेंट में इसका भी ध्यान रखना होता है कि वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने क्लाइंट्स के लिए फॉलो की जानी चाहिए। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द क्लाइंट्स। ये भी प्रॉपर इसका आंसर प्रोवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द मिशन स्टेटमेंट। तो एक इफेक्टिव स्टेटमेंट मिशन स्टेटमेंट के लिए ये पर्टिकुलर फीचर्स मिशन स्टेटमेंट में होने जरूरी है। जबकि विजन स्टेटमेंट की बात करी जाए तो यहाँ पर क्या है, क्लैरिटी एंड लैक ऑफ एम्बिगिटी। ये कुल मिला के विजन स्टेटमेंट आपका बहुत क्लियर वे में डिफाइंड होना चाहिए और किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए, कोई भी एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए। डिस्क्राइबिंग अ ब्राइट फ्यूचर, इसके साथ साथ रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन की जो कोर वैल्यूज हैं, उसके कल्चर है, उसके साथ में प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए आपका विजन स्टेटमेंट। तो हम कहेंगे कि जो विजन स्टेटमेंट है, अगर उसमें ये फीचर्स हैं तो वो एक इफेक्टिव विजन स्टेटमेंट कहलाएगा। क्लियर? सो दीज ऑल आर द differences between vision and mission statements of the organization. Thank you.